रूल्स फॉर राइटिंग एसआई यूनिट। यूनिट लिखने के लिए यहाँ पे रूल्स क्या क्या दिए हुए हैं, ध्यान से देखिए। फर्स्ट रूल ये है कि या तो पूरा नेम लिखिए, जैसे सेकेंड, टाइम के लिए यूनिट सेकेंड बना है तो आपको पूरा ऐसे सेकेंड लिखना है। फॉर एग्ज़ाम्पल 2 सेकेंड लिखना है तो पूरा 2 सेकेंड लिखिए, या उसका सिंबल सिर्फ लिखिए, 2s लिखिए सेकेंड। ये ना तो सिंबल और ना ही फुल नेम, ये बीच वाला SEC नहीं लिखना है, ये गलत है तरीका लिखने का। 2SEC सेक, ऐसे यूनिट नहीं लिखना है। क्लियर हो गया ये कॉन्सेप्ट। या तो पूरा यूनिट का नाम लिखिए या उसका सिंबल लिखिए, अधूरा नाम नहीं लिखना है। तो वही लिखा हुआ है रूल नंबर 1, या तो पूरा नाम लिखना है या सिंबल जो बनाया गया है एक्सेप्टेड है वो सिंबल यूज करना है। सेकेंड है कि जो सिंबल यूज कर रहे हैं सेंटीमीटर के लिए, मीटर, ये सब के लिए जो सिंबल है उस स्मॉल लेटर में लिखना है। जैसे 2 सेंटीमीटर लिखना है तो 2 कैपिटल C और M नहीं होता है, या कैपिटल C स्मॉल M नहीं होता है, दोनों ही स्मॉल लेटर में होता है। मीटर के लिए 3 स्मॉल लेटर में M है। किलोग्राम के लिए 5 कैपिटल लेटर K नहीं है, स्मॉल लेटर में K और G है। इसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट यूनिट जो आपको याद रखने हैं। 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट होता है 1.5 × 10⁻11 मीटर। ये अर्थ और सन के बीच का डिस्टेंस है। 1 लाइट ईयर होता है, 1 ईयर में लाइट कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर लेता है, और वो होता है 9.46 × 10⁻15 मीटर। 1 पारसेक कितना होता है, तो 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट अर्थ और सन, ये दोनों कितने दूरी पे जाके, अभी कुछ एंगल ये बनाया है, और दूर जाएंगे तो और छोटा एंगल बनाएगा, तो कितने दूर जाने पे 1 सेकेंड, 1 आर्क सेकेंड का एंगल बनाएगा, उसी डिस्टेंस को बोलते हैं 1 पारसेक। और 1 पारसेक कितने के इक्वल है, 3 × 10⁻16 मीटर, या 3.26 लाइट ईयर। यानी आप याद कर सकते हैं मीटर में 3 × 10⁻16, तो पारसेक सबसे ज़्यादा हुआ, फिर वह उससे कम हुआ 1 लाइट ईयर, और सबसे छोटा हुआ इन सब में 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। फिर मास का यूनिट कुछ है। मास का यूनिट यहाँ लिखा है 1 पाउंड, 1 LB उसका सिंबल बनाया हुआ है, 0.453 किलोग्राम है। और लार्जेस्ट यूनिट ऑफ मास है चंद्रशेखर लिमिट 1 CSL। ये कितने के बराबर होता है, 1.4 मास ऑफ सन के इक्वल होता है। एरिया का कुछ फेमस यूनिट है 1 एकड़, जो आपको याद रखना है, वो 4047 मीटर स्क्वायर, इतने एरिया को 1 एकड़ बोलते हैं। और 1 हेक्टेयर बोलते हैं 10⁴ मीटर स्क्वायर को। और मास का ये यूनिट है 1 टन या 1 मेट्रिक टन 1000 किलोग्राम को बोलते हैं। और 100 किलोग्राम को 1 क्विंटल बोलते हैं। 1 टन बोलते हैं 1000 kg को, और 1 क्विंटल बोलते हैं 100 kg को। ये SI सिस्टम को मैट्रिक सिस्टम क्यों बोला जाता है, क्योंकि मैट्रिक सिस्टम इसलिए इसको बोलते हैं क्योंकि 10 टू द पावर के टर्म में हम यूनिट कन्वर्ट कर लेते हैं इसमें। जैसे 2 सेंटीमीटर लिखा है तो सेंटी जो यहाँ पे है वो 10 टू द पावर -2 होता है। फिर वैसे ही किलोग्राम में K 10 टू द पावर 3 होता है। तो 10 टू द पावर के टर्म में कन्वर्ट किया जाता है यूनिट को, इसीलिए इस सिस्टम को यानी 10 के मल्टीपल में किया जाता है, 10 का 2, 10 टू द पावर 3, ऐसे कन्वर्जन फैक्टर रहता है, इसीलिए इसको मैट्रिक सिस्टम बोलते हैं SI सिस्टम को। तो जितने भी कन्वर्जन फैक्टर्स हैं या प्रीफिक्सेस जितने भी यूज किए हुए हैं, वो सब SI यूनिट में कन्वर्ट करने के लिए 10 टू द पावर के टर्म में ही एक्सप्रेस हो जाते हैं। जैसे यहाँ सेंटीमीटर को मिलीमीटर में करने के लिए 10 मिलीमीटर में लिखा गया है 1 सेंटीमीटर को, तो ये 10 टू द पावर 1 है। 1 मीटर में 1000 यानी 10 टू द पावर 3 मिलीमीटर है। 1 मीटर में 10 टू द पावर 2 सेंटीमीटर है। तो ये सब 10 टू द पावर 2 के टर्म में, 10 टू द पावर n के टर्म में लिखा हुआ है। तो SI सिस्टम को मैट्रिक सिस्टम इसलिए कहा जाता है कि इस सिस्टम में कन्वर्ट करने के लिए यानी कि प्रीफिक्स ऐसा लगाया गया है लार्ज यूनिट स्मॉल यूनिट बनाने के लिए, जो 10 टू द पावर के टर्म में होता है। जैसे एक्सा, पेटा, टेरा, ये सब
एक्सा मतलब 10⁻18 है, तो किसी के पास एक्सा मीटर है, यानी 10⁻18 मीटर है। तो ये बहुत इजी, देखने में भी एकदम अच्छा लग रहा है और ये इजी टू रिप्रेजेंट है, इजी टू रिमेंबर है। और ये 10 के टर्म में लिखा हुआ है, 10 के मल्टीपल में लिखा हुआ है, 10⁻18, 10⁻15, इसलिए इसे एसआई सिस्टम को मेट्रिक सिस्टम भी बोलते हैं। तो एक्सा, पेटा, टेरा, गीगा, मेगा, किलो, हेक्टोडेका, डेसी, सेंटी, मिली, माइक्रो, नैनो, पिको, इस तरह से आप एकदम 10 के मल्टीपल में याद कर सकते हैं। यहाँ 3 कम होते जाएगा, इसको एक ऑर्डर में याद कर दीजिए, एक्सा, पेटा, टेरा, गीगा, मेगा ऐसे। और ये 18 में से 3 चला गया तो 15, 3 माइनस हुआ तो 12, 3 माइनस हुआ तो 9, 3 माइनस होते जा रहा है। तो ये सब एसआई यूनिट के बारे में कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन था जो आपको ध्यान में रखना है। इस पे बेस्ट क्वेश्चंस आते हैं।